जंगल में मंगल करें परम संतों के न्यारे राम। अगर हारे की बेनती मेरी सुनिया गरीब नवारे। ये हुकुम की कपूतिहार बहुत पिता को लागे। दाता तुमसे रूठ करे कहाँ को जाए। तुमको हमसे बहुत है हमको तुम समुना है। सतगुरु तुमसे रिझ करे करो एक पिसाने। बरसो बादल प्रेम का भीग जाए सब अंधेरे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ नाथ रखोगे जहाँ नाथ रखोगे वहीं मैं रहूंगा।
तेरा ही आश्रम, हाजिर नाजिर जिंदाराम, तेरा ही आश्रम। प्रीतम की रजा में राजी रहे, जहां प्रेम है वहां कोई कानून नहीं, वहां प्रीतम की मर्जी ही बड़ा कानून है। जो प्रीतम की रजा है उसको ही मानना पड़ता है। वहां पर चाकरी का दावा रखना पड़ता है कि भजन सिमरन और सेवा करता रहूंगा। सब इच्छाओं और दावों को त्याग कर किसी का खरीदा हुआ गुलाम बनने का नाम ही प्रेम है। साहब इब्राहिम बलक बुखारी की बादशाही छोड़कर 12 बरस तक कबीर साहिब की शरण में रहकर चाकरी करते रहे। एक बार आपने एक गुलाम को खरीदा और उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? वह कहने लगा, जिस नाम के से आप पुकारेंगे। फिर पूछा कि तू क्या खाएगा? जवाब मिला, जो आप खिलाएंगे। फिर पूछा, क्या पहनेगा? बोला, जो आप पहनाएंगे। फिर पूछा, क्या क्या काम करेगा? कहने लगा, जो आप हुक्म करेंगे। फिर अंत में पूछा कि तेरी अपनी ख्वाहिश क्या है? जवाब दिया कि बंदे को अपनी चाह नहीं रखनी चाहिए, जो मालिक की चाह और मर्जी है वही उसकी होनी चाहिए। देखो मालिक की मेहर से सतगुरु की प्यारी सत्संग जहाँ तक भी आवाज जा रही हो, मालिक के प्यारे गांव वासियों, इस संसार को चलाने वाली कोई समर्थ ताकत वो सत्य जरूर है जो इस सारी दुनिया को चलाती है। संत कहते हैं, उस समर्थ ताकत से हम कैसे मिलें, कैसे उसके दीदार करें। सवाल ये उठता है, हम उस मालिक से मिलने के लिए अनेकों साधन अपनाते हैं, कितने ही जाप ताप पूजा पाठ कर्म धर्म करते हैं, इनसे वो मालिक नहीं मिला फिर कैसे मिलेगा? संत कहते हैं, उससे मिलने के लिए उस मालिक ने ये रास्ता आप बनाया। वो रास्ता क्या है? पहले भी उसने हर एक युग में संतों को भेजा है, आज भी भेजे हैं, आगे भी वो भेजेगा। बिना संतों के, बिना किसी भेदी के वो भेद नहीं मिलता। हम उस मालिक से बिछड़कर इस काल की नगरी में फंसे पड़े हैं, यहाँ कोई भी जीव सुखी नहीं है। संत कहते हैं कि तन धन सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात कह तू सबका किया विवेकाओ, कि सारा विवेक करके देखा है संतों ने, कोई भी जीव सुखी नहीं है। कोई अपने तन से दुखी है, कोई निर्धन दुखी है, कोई धनवान दुखी है, सारी दुनिया दुखी है। संत कहते भी सुखी कौन है? क्यों दुखी है हम? क्योंकि इस संसार ने हमें धोखा दिया है, काया ने हमें धोखा दिया है। कुछ समय के बाद आंखें उजल हो जाएंगी, कान बहरे हो जाएंगे, चार दांत निकल जाएंगे, चमड़ी सारी सुपड़ जाएगी। ये सारा जो आंखों से दिखाई देने वाला पसारा है, इसने हमें दुख दिया है, धोखा दिया है। लेकिन सुख देने वाली ताकत और दौलत कौन सी है? वो सुख देने वाली जो दौलत है वो है परमार्थ की। परमार्थ की दौलत यहाँ भी काम आती है और लोक में भी काम आती है। उसकी चिंता उसको है जिस पर स्वयं मालिक की मेहर होती है। वो सुखी है जो अपने घर गृहस्थी के काम काज कर गया, मालिक को याद कर गया, वो सुखी है। इसलिए संत कहते हैं
ये बड़ा सुनहरा मौका मिला है। ये 84 लाख दुनिया है, जिसमें 30 लाख प्रकार के दरख्त हैं, 27 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े हैं, 14 लाख प्रकार के पक्षी हैं, 9 लाख प्रकार के पानी के जीव हैं, 4 लाख में भूत प्रेत देवी देवता मनुष्य जीवन। ये सारी दुनिया में एक अव्वल जीवन मिला है, तो ये मनुष्य तन मिला है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे देश का हो, चाहे विदेश का हो, जिसको ये मालिक की मेहर से मनुष्य जीवन मिला है, उसको मालिक से मिलने का एक मौका मिला है। जिसने इस मनुष्य जीवन के होते हुए संतों की तलाश करके नाम लेकर नाम का अभ्यास कर लिया, वो भाग्यशाली है कि वो दोनों जहां में सुख पाता है, अपने सामाजिक कार्य करते हुए अपने कर्ज को अदा भी कर सकता है। मालिक के देश के जाने के लिए उसके पास राम नाम की दौलत होती है। इस दौलत के बिना हम सब कंगाल हैं। भाई एक जो कुछ कमाया है वो सब कुछ यहीं रह जाना है। इसलिए संत कहते हैं कोठी बंगले यहीं छोड़ के जाएंगे, बैंक बैलेंस यहीं छोड़ के जाएंगे, और भी जितने आंखों से देखने वाले संसाधन हैं वो सारा कुछ यहीं छोड़ के जाना है। ये सारा नाशवान है। संत कहते हैं ये नाशवान है। इसलिए बाबा फकीर साहब जी कहते हैं, मेरे साहब जी भी बार बार यही समझाया करते थे, सीधे रहोगे सीधे जाओगे। मेन चीज सिमरन है। सिमरन किसी संतों से फकीरों से मिलता है, बिना संतों के ये नाम नहीं मिलता। इसलिए संत क्या कहते हैं, वो कहते हैं ये मौका मिला है, हीरा जन्म मिला है। ये चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे गरीबी हो, चाहे अमीर हो, जिसके पास मनुष्य जीवन है उसको मनुष्य से मिलने का एक मौका मिला है। जिसने इस मौके का फायदा उठा लिया वो भाग्यशाली है। बाकी सब हम आगे बनकर उम्र गुजार के जा रहे हैं। हाँ जी, जो मालिक की चाह और मर्जी है वही उसकी होनी चाहिए। इतना सुनकर इब्राहिम की आंखों में आंसू आ गए और खूब रोया। इब्राहिम ने कोई गुलाम खरीदा, यानी एक नौकर को लेकर आया, वो खरीद के। उस नौकर से पूछा कि भाई तेरा नाम क्या है। नौकर ने कहा कि जिस नाम से आप पुकारेंगे वही मेरा नाम है। कि भाई तू क्या करेगा, कि जो भी आप कराएंगे, कि तू क्या खाएगा, जो भी आप खिलाएंगे, कि तेरी अपनी इच्छा क्या है। कि इंसान की कोई इच्छा नहीं होती। तब इब्राहिम को होश आया और खूब रोया कि बताइए मैं थोड़ा सा, यानी अपने घर गृहस्थी के काम काज करने के थोड़ा सा टाइम लिया है इसका मैंने, और ये मेरे गुलाम बन गया, मेरी रजा में रहना सीखा, लेकिन मैंने अभी तक उस मालिक की रजा में रहना ना सीखा। इसलिए संत कहते हैं कि उसके हुक्म में रहना, संतों के वचनों में रहना, ये सबसे बड़ी भक्ति है। हम वचन में नहीं रहते, हुक्म में नहीं रहते, अपने मन की मर्जी करते। इसलिए संत कहते हैं फिर हम रहते कहाँ हैं कि जहां तुम ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये बात सब झूठी बात है। ये बात झूठी है कि जो तुम यानी कहोगे वही करूंगा, ये मन नहीं मानता इस बात को। इसलिए संत कहते हैं कि ये मौका है, इस मौके का फायदा उठाओ भाई, हुक्म में रहना सीखो। जिन्होंने वचनों पर अमल कर लिया वो सुखी हैं, नहीं वचनों पर अमल नहीं किया तो आपने देखा एक लक्ष्मण ने सीता के लिए एक रेखा खींची थी और ये कहा था कि इस रेखा से आप बाहर मत जाना, कोई किसी प्रकार का छल आए। लेकिन रावण ने महात्मा का वेश रखकर यानी भीख मांगने के लिए आया और कहा इस रेखा से बाहर आकर भीख दो, तब मैं भीख लूंगा। उसने अपनी मर्यादा को समझते हुए रेखा से बाहर आ गए, रावण के हाथ चढ़ गए, कितने बड़े यानी रामायण पड़ गई, देख लो। इसलिए संत कहते हैं विचार तो करो, संतों के वचन मानोगे सुख पाओगे। डॉक्टर से दवाई लाओ, परहेज करोगे, दवाई खाओगे तो सुख मिलता है शरीर के लिए। संतों के वचन मानोगे तो इस आत्मा को सुख मिलता है। हाँ जी, इतनी उम्र गुजार दी परंतु मालिक की शरण ना ली और उसकी रजा में रहना ना सीखा। उसकी रजा में रहना नहीं सीखा
कि यानी दोनों जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। हम ये गा लेते हैं कि राजी हैं हम उसमें जिसमें तेरी रजा है। हम मन की रजा में और संतों की रजा में नहीं रहते, हम किसकी रजा में रहते हैं? मन की रजा में रहते हैं। मन ने सोच लिया टाइम मिल जाएगा तो सत्संग में चले जाएंगे, टाइम मिल जाएगा तो स्मरण करेंगे, और सारे डिसीजन बहुत जल्दी लेता है इंसान। परमार्थ के कार्य नहीं डिसीजन लेता, ये स्वार्थ के काम तुरंत करता है। स्वार्थ के कामों के लिए पहले से ही सारी डेट फिक्स कर देता है, लेकिन परमार्थ के कार्य के लिए आज और कल करते करते सारा टाइम गुजर जाता है। इसके हाथ से ये परमात्मा की रूपी जो दौलत है ये छूट जाती है। इसलिए संत कहते हैं कि ये बहुत सुनहरा मौका मिला है, इसकी कदर करो भाई। हाँ जी, सच्चा प्रेम ये नहीं कि जो चाहे सो करे, जो कुछ प्रीतम की मर्जी है वो पूर्ण तौर से उस पर चलने का नाम है। हाँ, उसके वचनों पर अमल करना ही हमारी की जैसे सच्ची भक्ति है। हाँ जी, इस जगह तो प्रीतम की रजा में रहना ही होता है। सच्ची भक्ति में एक भगत के लिए सतगुरु की रजा में रहना ही आदर्श कहा जाता है। एक सच्चे भगत को अपने सतगुरु का यश और उसकी सराहना ही बाकी रह जाती है। उसी का सिमरन और उसके वियोग की आहें तन बदन से निकलती रहती हैं। वह सतगुरु से उसका दीदार और उसके गुणगान ही मांगता है। उसका दीदार देना भी उसकी मौज पर छोड़ देता है, उसके भरोसे पर रहता है और इधर उधर नहीं भटकता। गुरु रामदास साहिब मालिक के आगे बेनती करते हैं कि ये मेहरों के भंडार, तू ये मेहर कर कि मैं सारी उम्र तेरे गुण गाता रहूं। सारी उम्र तेरे गुण गाता रहूं, इसके लिए बुकिंग नहीं होता है, सारी जिंदगी बुकिंग हो जाता है कि बच्चे हो जाए, बच्चों का पढ़ाना है, उनकी शादी ब्याह करनी है, फिर उनके मतलब जो बिजनेस व्यापार के लिए वो काम करने हैं, फिर उनके जमीनें कहाँ देनी है, उनके लिए मकान कौन से बनाने हैं, उनके लिए फिर हिस्सा बंटवारे के लिए टाइम निकालना है। ये तो सारी जिंदगी के लिए बुकिंग हो जाता है, लेकिन परमात्मा के लिए बुकिंग नहीं होता। ये परमात्मा के लिए नहीं कहता कि मैं सारी जिंदगी सेवा करनी है, या मैं सारी जिंदगी सुमरन करना है, या सारी जिंदगी संतों की सोबत करनी है। ये बुकिंग नहीं करता है, ये नहीं करता बुकिंग, इसके लिए डिसीजन नहीं करता। ये स्वार्थ के लिए सारी डिसीजन, सारी जिंदगी कुर्बान कर देता है, सारी जिंदगी बुकिंग कर देता है। हाँ जी, सदा तेरी मेहर की इंतजार करता रहूं कि कब तू मुझे अपने गले लगाएगा। एक अनजान बच्चा हर समय गलतियां करता रहता है, फिर भी उसका पिता उसके साथ प्यार करता रहता है। मालिक तो दया करता है, हम दया के काबिल नहीं बनते, हम दीन बनेंगे तो वो दया करेगा। इसलिए संत कहते हैं ये मौका मिला है मनुष्य जीवन, इसी में बैठकर तो मालिक से प्रार्थना भी कर सकते हो, मालिक को यानी याद कर सकते हो, प्रकट कर सकते हो, और अपने घर गृहस्थी के कामकाज भी कर सकते हो। कौन सा आपको लिए नुकसान होना है? कहता हूँ कह जाता हूँ कहूँ बजा पे ढोले, एक श्वास खाली जाते हैं 3 लोग का मोल, एक एक श्वास की कीमत इतनी त्रिलोकी के मोल की समान है। हाँ जी, उसकी गलतियों की ओर ध्यान नहीं देता और उसको समझाता रहता है। बच्चे अनजान होते हैं, माँ बाप फिर भी उनके लिए साफ करके गोद में बिठा देते हैं। संतों ने ये तो साफ लिखा है कि वो मालिक तो बहुत दयालु है, हम दीन बने तो हम दीन बनते नहीं। इसलिए संतों ने हमेशा लिखा है ये मनुष्य जीवन बड़ा कीमती मिला है, इसमें जो चलाने के लिए श्वासें मिली हैं ये भी बहुत कीमती है। एक एक श्वास बड़ी कीमती है जो हमारे हाथ से बर्बाद होती जा रही है। कपड़े मार लेते हैं, पूरे दिन पंचायत करते रहते हैं, इधर उधर भागते दौड़ते रहते हैं, कभी ध्यान नहीं दिया मालिक की ओर, सिमरन के लिए ध्यान नहीं दिया, सेवा के लिए ध्यान नहीं दिया, फिर पछताना पड़ता है, टाइम निकल जाता है। तो हाँ जी, इसी तरह मैं भी तेरा एक मूर्ख व अनजान बच्चा हूँ, तू भी मेरी गलतियों की ओर ध्यान ना दे और मेरे पर दया करता रहे। ऐ मालिक, जो कुछ तू दे हम वही ले सकते हैं। बस बोलो दया
दयानाथ दैन्य मेरी अवस्था, तेरे हाथ मेरी सारी व्यवस्था। चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ नाथ रखोगे, जहाँ नाथ रखोगे वहीं मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। दयानाथ दैन्य मेरी अवस्था, तेरे हाथ मेरी सारी व्यवस्था। दयानाथ दैन्य मेरी अवस्था, तेरे हाथ मेरी सारी व्यवस्था। जो भी कहोगे तो मैं, जो भी कहोगे तो मैं वही मैं करूँगा। जहाँ ले चलो